हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय शिवी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। देखिए, मैंने यहाँ पर बोला हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। बेसिकली क्या होता है कि ये जो अपना मैथ्स का सिलेबस है ना, ये बिल्कुल सेम ही होता है ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम के लिए। अगर मैं बात करूँ, आप किसी भी KVS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, NVS की कर रहे हैं, DSSB की कर रहे हैं, TGT PGT PRT टीचर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप SSC के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप CDS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी और हायर एजुकेशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस होता है ना, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में मतलब जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रहे होते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो आप लोगों को प्रिपरेशन करा रही हूँ वो KVS NVS DSSB जो भी एग्जाम्स आप लोग दे रहे हैं उनके लिए करवा रही हूँ। लेकिन अगर इस वीडियो को कोई भी क्लास 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स जो कि NCERTs पढ़ रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। या फिर अगर आप किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेट हो रहे होते हैं। और मैं यहाँ आपको मैथ्स की तैयारी बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ, ठीक है। तो हमारी KVS की क्लासेस चल रही थी। KVS NVS DSSB के स्टूडेंट्स आप लोग फिर से हमसे जुड़ जाइए एक बार, और हम लोग यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहे हैं और आपकी पूरी फुल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो आज मैं डिस्कस करूँगी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के ऊपर। सेट्स एंड रिलेशन फंक्शंस के ऊपर हमारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है, मैट्रिक्स चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। देखिए, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे सिंबल्स जिनकी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर 2 दिया है, -3 है, 5/2 है, पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। या फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14 भी होती है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो ऐसे सिंबल जिनकी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी कोई भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, मतलब उनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। सपोज एक एग्जांपल के जरिए बताती हूँ, अगर हमारे को निकालने के लिए कहा जाए कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, हमें पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अब यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। पाई क्या है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। तो यहाँ पे 2 और पाई ये दोनों क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, तो C और यहाँ पर R क्या है, रेडियस। R क्या है यहाँ पे, रेडियस। अगर मैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल की बात करूं और रेडियस की बात करूं, तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको हम बोलेंगे वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और ये डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज जिनकी ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि फिक्स्ड होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कांस्टेंट कहलाती हैं। लेकिन जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो क्या कहलाती हैं, वेरिएबल्स कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। देखिए, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है हमारे पास में, 5x³ - 4x² + 6x - 3। अगर मैं इस एग्जाम्पल के अंदर बात करूँ कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो यहाँ पर 5 है, 4 है, 6 है, दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स, जिनके साथ में वेरिएबल्स ऐड होते हैं, एक्स और वाई, जो भी कोई वेरिएबल्स अगर आपके साथ में किसी भी नंबर के साथ में ऐड है वो क्या कहलाते हैं, आपके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे 5 4 6 क्या है, कोफिशिएंट्स है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू की, तो यहाँ पर ये जो 3 है ना, इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 3 क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। x³ x² और x के साथ में क्या है, 5 4 6 है, क्योंकि इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी x की वैल्यू निकलने के बाद में। तो ये सब क्या है, हमारे कोफिशिएंट है, जो भी वेरिएबल सबके साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ी हुई है वो सब क्या है, हमारे
कोफिशिएंट, और यहाँ पर 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अब बात करें इसकी डिग्री की, तो डिग्री क्या होती है, जो भी यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स दे रखे हैं लाइक एक्स वाई जेड जो भी दे रखा है, तो उसके ऊपर जो भी पावर होती है वो भी क्या नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक्स की क्यूब की बात करने लगूँ, तो एक्स की क्यूब के ऊपर यहाँ पर इसकी जो पावर है वो कितनी है, 3 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की बात करें तो इसकी पावर कितनी है, 2 है। एक्स की बात करें तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। जो भी हाईएस्ट पावर होती है पॉजिटिव के अंदर वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसमें अगर इस इक्वेशन में अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, 9y की पावर 4 प्लस 6y की क्यूब प्लस 10y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 2 अपॉन में y दिया है। अगर मैं यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री की बात करूँ तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है, 4 3 2 1, ठीक है। तो इनमें से हाईएस्ट क्या है, यहाँ पर 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट की बात करूँ तो कोफिशिएंट कौन कौन से, 9 6 10 और 8 है। कांस्टेंट वैल्यू की बात करूँ तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 अपॉन में 5। क्लियर। इस तरह से आप पॉलिनोमियल्स के अंदर कोफिशिएंट, कांस्टेंट और डिग्री क्या होती है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। डिग्री कैसे निकालते हैं अगर आपके पास में 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स दी हो। देखिए अभी तक की वाली जो इक्वेशंस थी यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल गिवन था। इस इक्वेशन में खाली x गिवन था, इस वाली इक्वेशन में खाली y गिवन था, ठीक है। इसमें पूरे में x है ना, और इस वाली में पूरे में y है। अगर आपके पास एक ही इक्वेशन के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं पॉलिनोमियल या फिर उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना। यहाँ पर अगर मैं इस वाली 7x क्यूब की बात करूँ तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, और जो मल्टीप्लाई में होती हैं वो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बात करूँ तो 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर डिग्री की बात करें तो किसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, 4, यानी 5x² वाई स्क्वायर की डिग्री सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डिग्री 4। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 4x² वाई की क्यूब दिया है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अभी हमने ऊपर देखा 3 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, यहाँ पर ये कांस्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आई हमारे पास, यहाँ पर 5। सो आंसर इज 5। इस तरह से आप मोर वेरिएबल्स की भी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज की बात करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स जो होते हैं ना वो 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x + 5, यहाँ पर जो इसकी डिग्री है कितनी है, 1 है। 2y - 9 इसकी डिग्री 1 है। x + y + 8, x और y दोनों की ही डिग्री यहाँ पर 1 1 है, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x² देखिए, y² देखिए, xy देखिए, yz zx, यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, ठीक है। अगर इस पूरी इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पर x² की जो डिग्री आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। 5x की जो डिग्री आएगी कितनी आएगी, 1 आएगी। लेकिन इन दोनों में से हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है उनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर इन सब की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 2 2 आ रही है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाएगी, x की क्यूब, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखिए 4x² y दिया है, तो यहाँ पर 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर भी 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो दोनों की डिग्री सेम आ रही है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पर 3 है। दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं।
ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी, हाईएस्ट डिग्री कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है। ये है 3, ये 2, यहाँ पर हो जाएगी 1, तो हाईएस्ट कितनी है यहाँ पे 4, दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी पावर क्या होती है, 4 होती है। तो इस इक्वेशन की बात करने लगे हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसकी पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ पर पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। ये कितना हो गया, 2, इसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर की बात करें तो क्या आ रहा है, 4 4 4। सो ये क्या है, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल्स जो होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स में 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मतलब क्या है, अब यहाँ पर मतलब आ जाता है टर्म्स से, ठीक है, कि आपके पास में, अभी तक हम बात कर रहे थे डिग्री की, अब हम बात करेंगे टर्म्स की। नॉन जीरो टर्म्स कितनी है इसके पास। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास केवल 1 टर्म है, 1 नॉन जीरो टर्म है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2, 5x, 2/3, 6y। बाइनोमियल की बात करूं, अगर आपके पास 2 नॉन जीरो टर्म है, यहाँ पर देखिए 2 है ना टर्म, यहाँ पर भी 2 टर्म है, यहाँ पर भी 2 टर्म है, तो दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। अगर आपके पास नॉन जीरो टर्म कितनी है, 3 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, 3 टर्म्स है यहाँ पर, तो दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं। आई होप आपको पॉलिनोमियल्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, पॉलिनोमियल भी, और आपके लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी। तो अब आप मुझे बताइएगा कौन सा पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। x³ - 5x + 2 दिया है। अगर मैं यहाँ पर हाईएस्ट पावर की बात करूँ तो हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है। सो ये पॉलिनोमियल है और कैसा है, यहाँ पर डिग्री इसकी कितनी है, 3 है। डिग्री क्या है यहाँ पर इसकी, 3 है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 2, इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर 1, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 2√x + 1 दिया है, यहाँ पर जो x की डिग्री आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपकी डिग्री होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ना तो वो p/q की फॉर्म में होनी चाहिए, ना वो पॉइंट में होनी चाहिए, ना ही वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास पावर आ रही है, डिग्री आ रही है, 1/2 आ रही है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये दोनों पॉलिनोमियल हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम बात करें -6 क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, -6 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होती है क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। 4t² + 1/6, देखिए इसकी जो डिग्री है कितनी है, 2, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो हाईएस्ट कितनी है यहाँ पे 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ते हैं। z + 5/z + 1, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/z का मतलब है z इनवर्स, और यहाँ पर हमने पहले ही आपको बताया कि नेगेटिव में तो होना ही नहीं चाहिए डिग्री, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट देखिए 3√y, यहाँ पर भी y की बात करें तो y की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और अपॉन में तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सो 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 पॉलिनोमियल नहीं है। 1, 2, 4, 5 आर पॉलिनोमियल्स। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड पॉलिनोमियल्स।
आई होप आज आपको पॉलिनॉमियल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में उनका आंसर करूँगी। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स भी मिलती रहे और आपकी जो क्वेरीज़ हैं आप उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में जान सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।